नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल केएम मोटर्स केयर में। दोस्तों, अगर आपकी कार की एसी कूलिंग नहीं कर रही है तो अपन उसे कैसे चेक करते हैं स्टेप बाय स्टेप आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो बने रहिएगा कृपया हमारे वीडियो में लास्ट तक। और दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को आप एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। धन्यवाद। तो दोस्तों, जैसे कि अगर आपके गाड़ी की एसी कूलिंग नहीं कर रहा है तो सबसे पहले मैं अपन कैसे चेक करेंगे स्टेप बाय स्टेप में आप आज को आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले अपन को गाड़ी को स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद में से यहाँ से मैं आपको यहाँ पास बताना चाहूंगा हमारा एसी का बटन रहेगा। ठीक है, अपन एसी का बटन ऑन कर लेंगे और ऑन करने के बाद फैन को भी देखेंगे कि हाँ दोस्तों, यहाँ ब्लोवर चल रहा है, हमारा हवा भी आ रहा है। ठीक है, और इसको हम लो में कर लेंगे, एकदम से लो में कर लिए हैं तो यहाँ पे हमारा अभी गर्म हवा आ रहा है, ठंडा हवा नहीं आ रहा है। तो इसको अपन कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले इसका क्या चेक करेंगे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा। यहाँ से हम कुछ इस तरीके से बोनट को उठा लेंगे और चलेंगे इंजन कंपार्टमेंट में। ठीक है, और इंजन कंपार्टमेंट में जाने के बाद में से दोस्तों सबसे पहले अपना जो प्रोसेस रहेगा मैं आपको बता देना चाहूंगा। सबसे पहले अपन एसी का गैस चेक करेंगे। ठीक है, तो अपन यहाँ पे हमारा जो एक पाइप गया रहता है, मोटा वाला रहता है, एक पतला वाला भी गया रहता है। ठीक है, तो अपन पहले पतला वाला में चेक करेंगे तो यहाँ पास से ये नोजल लगा रहता है, तो यहाँ पास से गैस इनका नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो कुल मिला के कहने का मतलब ऐसा लग रहा है हमें कि इनके गाड़ी का गैस लीकेज है। और भी बहुत सारे स्टेप रहते हैं चेक करने का, पर हमने सबसे पहले इसका एसी का गैस चेक किया तो गैस इसमें है ही नहीं। ठीक है दोस्तों, तो गैस नहीं है तो अपन क्या चेक करेंगे, सबसे पहले अपन सारी पाइप को चेक कर लेंगे। यहाँ पास से एसी कंडीशनर जो यहाँ लगा रहता है आपका, उसको चेक कर लेंगे कि वहां कहीं लीकेज वगैरह तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको दिखा देना चाहूंगा, यहाँ से हमारा एसी का पाइप रहता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो इधर से मैं आपको बता देना चाहूंगा कहीं भी कुछ लीकेज नहीं दिख रहा है। वैसे मैंने एक बार तो और भी चेक कर लिया था और दोबारा से आपके साथ में ये चेक कर रहा हूँ। उसके बाद में से दोस्तों हमारा एसी कंडेंसर इधर साइड में लगा रहता है जो कि, तो मैंने कंडेंसर को भी अपन ने सारा चेक कर लिया है, कोई दिक्कत प्रॉब्लम इसमें नहीं समझ में आ रहा है दोस्तों। ठीक है, तो अपन ने बेहतरीन टाइप से इसको चेक किया है और अभी इसमें कहीं पे वैसा कोई लीकेज वगैरह चीज सामान हमें दिखा नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों अब हमारा जो प्रोसेस रहेगा वो रहेगा अपना डैशबोर्ड खोलने का। ठीक है, कैसे कि ये जो पाइप गया रहता है आपका एसी का पाइप रहता है ये वाला। ठीक है, ये पाइप जो रहता है ये अंदर गया रहता है डैशबोर्ड में, मैं आपको बता देना चाहूंगा। ठीक है, ये कूलिंग कॉइल में जो कि गया रहता है डैशबोर्ड के अंदर में लगा रहता है। ये डैशबोर्ड इंटीरियर आप कुछ इस तरीके से देख पा रहे होंगे। तो अब अपन दोस्तों इसको जो है कंप्लीट पूरा बाहर उतारेंगे। ठीक है, और ये जो जैसा कि यहाँ से एयर आ रहा है मैं आपको बता देना चाहता हूँ एक बार कि ये हमारा ग्लोवर कुछ यहाँ इसके नीचे लगा रहता है। ठीक है, तो अपन इसको अभी खोल के कंप्लीट बाहर करते हैं और बाहर करने के बाद में से फिर देखते हैं क्या अपना प्रॉब्लम इसके अंदर मिलता है अपने को या नहीं मिलता है। ठीक है दोस्तों, जब तक के लिए आप बने रहिएगा हमारे वीडियोस में लास्ट तक दोस्तों, और बिल्कुल भी बीच में छोड़ के मत जाइएगा, है ना। और दोस्तों आप लोगों से एक बार नहीं मैं फिर से निवेदन कर रहा हूँ कि अगर आपने हमें सब्सक्राइब ना किया हो दोस्तों तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे इसी तरह वीडियोस को देखने के लिए। तो दोस्तों इसको अब सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसका दोनों जो सीट है उसको खोल के अपन बाहर कर लेंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा दोस्तों वीडियो में लास्ट तक, मैं कोशिश करूंगा पूरी चीज आपको एक एक चीज दिखाने की और बताने का। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब अपन इसको खोलना स्टार्ट करते हैं। तो जिसके लिए सबसे पहले अपन निगेटिव बैटरी का टर्मिनल खोल लेंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से 10 नंबर से, और ऐसे खोल लेने के बाद में से बैटरी को निकाल के अलग कर लेंगे।
उसके बाद में से दोस्तों ये जो आपको पाइप दिख रहा है, अपन ये पाइप को खोलेंगे। ठीक है, ये पाइप अपन इसलिए खोलते हैं कि ये जो पाइप रहता है आपका कूलिंग कॉइल, हीटिंग कॉइल में हीटर के लिए यही पाइप गया रहता है। ठीक है, एक इनलेट रहता है, एक आउटलेट रहता है। तो मैं गाड़ी को हैंड ब्रेक में लगा दूंगा। सबसे पहले गाड़ी हमारी पीछे जा रही है। पाइप गरम भी है दोस्तों, इसके अंदर का जो कूलेंट है वो गरम है नहीं। तो एक पाइप को मैंने खोल लिया है और दूसरे पाइप को खोलने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मैं ये दोनों पाइप को कुछ यहाँ से खोल दिया हूँ, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। उसके बाद में से दोस्तों ये जो हमारा रहेगा, इसके अंदर में 2-10 नंबर लगे रहते हैं, कवर रहता है उसका। ठीक है, उसको खोल लेना है। मैं आपको बता देना चाहूंगा ये वाला जो है, ठीक है, ये दोनों नट जैसा कि आप देख रहे हैं कि किस तरीके से धुआं निकल रहा है। तो अपने को ये दोनों वाला नट को खोल लेना है। ठीक है दोस्तों, उसको मैं खोलता हूँ, बने रहिए आप हमारी वीडियोस में। उसके लिए मैं कुछ 10 नंबर का पाना ले लिया हूँ। ठीक है, बोलते रहिए। और उसके बाद में ये कवर को खोल देना है दोस्तों अपने को। ठीक है, इसके बाद में से दोस्तों ये पैकिंग लगा रहता है कुछ इस तरीके से। ये कूलिंग कॉइल का पैकिंग होता है आपका। ठीक है, उसको इस तरीके से खोल लेना है। उसके बाद में से अपन खोलेंगे एसी का पाइप, जिसके लिए अपने को ये कवर खोलना रहता है। ठीक है, और कवर के अंदर आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। मैं आपको एक बार बता देना चाहता हूँ, ये वाला जो पाइप रहेगा आपका एसी का, ये वाला पाइप, ठीक है, ये अंदर गया रहता है दोस्तों। ठीक है, कूलिंग कॉइल में। तो इसको अब हीटिंग कॉइल और कूलिंग कॉइल, इसको अपने को खोल लेना है। ये वाला पाइप आपका गया रहता है कंडेंसर से। ठीक है, कुछ यहाँ से कुछ नीचे से इस तरीके से गया रहता है। इसको अब अपन को खोल के बाहर कर देंगे। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से बोल्ट निकलने वाले हैं आपके। ठीक है, ऐसे लंबे लंबे बोल्ट रहेंगे 10 नंबर के कुछ। और उसके बाद में इसको कुछ इस तरीके से आराम से अपने को बाहर कर देना है। बाहर करने के बाद में से ध्यान देना है आपको कि मैं आपको बता देना चाहूंगा एक बार फिर से, ये पाइप जो निकालते हैं अपन, ठीक है, तो इस पाइप का जो है यहाँ पे जो 2 ओरिंग लगा रहता है, ये नीले कलर का जो आपको दिख रहा है, ये बहुत ही ध्यान पूर्वक निकालना है आपको। ठीक है, और उसके बाद में से उसको निकालने के बाद में से ये जो आपको 10 नंबर का दिख रहा होगा, मैं आपको बता देना चाहूंगा ये वाले 2 बोल्ट। ठीक है, ये वाले 2 बोल्ट फिर से अभी मेरे को
खोल ले, इसको मैं खोल के बाहर कर दूंगा कुछ इस तरीके से, जैसा कि इसका खुला हुआ है। तो दोस्तों ये सब हमें खोलना रहता है, ठीक है। ये तो खुल गया है, ये वाला आपका। ये खुल गया है। उसके बाद में से दोस्तों मैं ये वाला पैकिंग की आपको बात बता रहा था, ठीक है। ये वाला भी पैकिंग अपने को खोल के बाहर निकालना रहता है, जिसको मैंने कुछ इस तरीके से खोल कर ये बाहर निकाल लिया। हाँ, लगभग लगभग इधर से अपना जो भी है आधा काम कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में से अपने को ये वाइपर को खोलना रहेगा, जहाँ से कॉल टाइप पे 2 बोल्ट लगा रहता है डैशबोर्ड के अंदर में, उसको खोलना रहेगा अपने को, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले अपन वाइपर का ये पाइप अलग कर लेंगे। कुछ क्लिप वगैरह लगे रहते हैं, ठीक है, उनको अपने को अलग कर लेना है कुछ इस तरीके से। उसके बाद में ये हो गया आपका, इसको भी अपन अलग कर लेंगे। ये आपका हो गया, ठीक है। इसको भी अपने को अलग करना रहेगा कुछ इस तरीके से पेचकस डाल के, और इसको अपने को बाहर निकाल लेना है। बहुत ही आसान तरीके से निकल जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में फिर वाइपर का अपना जो कवर लगा रहता है, उसको भी कुछ अपन, हाँ हाँ, वो बोल देंगे, वो उनको बोल दीजिए, वो लगा देंगे। एक मिनट, एक मिनट। आपको कुछ इस तरीके से लगा के और जैसा दोनों ये कवर निकाल लेना है वाइपर का, ठीक है। कुछ इस तरीके से आने वाला है, दोनों कवर लगा रहता है। और ये क्लिप को मैं उठा के रख लूंगा कुछ अच्छे तरीके से। और उसके बाद में से दोस्तों सेम इसी तरह का भी इधर का भी वही चीज खोनी है अपने को, गैपिंग का जो लगा रहता है इसको निकाल लेना है, ठीक है। बहुत ही आसानी तरीके से ये निकल जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है इसको निकालने के लिए, इसी तरीके से। और उसके बाद में से फिर वही जो क्लिप है, आपको कुछ ऐसे ऊपर से हल्का सा कचकस पुश करेंगे ऐसे हल्के से, ये ऑटोमेटिक निकल जाएगा। अच्छा, इतना करने के बाद में से दोस्तों अपने को क्या करना रहता है, मैं आपको फिर से एक बार बता देना चाहूंगा, ठीक है। तो अपने को अब क्या करना है, वाइपर को खोलना है। क्या करना है दोस्तों, वाइपर को खोल के बाहर करना है, ठीक है। तो जिससे पहले मैं ये सामान उठा के वापस से रख दूंगा इधर, और 14 नंबर गोटी ले लेता हूँ और कुछ इस तरीके से गन में लगा के ऐसे करके खोल लेना है, ठीक है दोस्तों। खोलने के बाद में फिर से अपने को इस तरीके से अपन वाइपर को निकाल लेंगे। क्या है कि ये टाइट रहता है तो कब जाता है, ठीक है। तो हल्का सा पुश करेंगे से दोनों वाइपर आपके बाहर हो जाएंगे। और वाइपर को बाहर करने के बाद में से इसको बहुत ही आसान तरीके से आप से पकड़ के और ऐसे बाहर कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, इस तरीके से। अब अपन ने इसको क्यों खोला दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहूंगा। यहाँ 12 नंबर लगे हुए हैं, ठीक है। ये डैशबोर्ड के अपने एयरबैग में जो लगा रहता है अंदर सिस्टम, तो उसमें जाके वो टाइट रहता है। तो एक बार मैं उसमें गोटी लगाने का प्रयास करूंगा तो गोटी तो लग नहीं रहा है, ठीक है। फिर भी मैं एक बार फिर से लगाने का प्रयास करूंगा, वहां पे गोटी लग नहीं रहा। चलो, एक में तो लग गया, तो मैं तो खोल लूंगा कुछ इस तरीके से।
दूसरे को प्रयास करके हमने दोनों इसको खोल दिया। ठीक है, ये कुछ लंबे लंबे बोल्ट होने वाले हैं अपने, कुछ इस तरीके से मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों। ठीक है, कैसे ये बोल्ट अंदर लगे रहते हैं, ये बोल्ट ना अंदर लगे रहते हैं। बहुत कम लोगों को जानकारी रहता है करके कि अंदर ये बोल्ट फंसा रहता है। तो डैशबोर्ड खोलने के लिए हमें ये दो बोल्ट खोलना बहुत ही जरूरी रहता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पास से हमारा जो है सामने का जो भी खुलने का प्रोसेस रहता है वो अपन ने खोल लिया है। इतना कुछ खुलेगा और किस तरीके से खुला मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास किया। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद अपन चलते हैं दोस्तों आगे के साइड में कि आगे से अपने को और क्या क्या खुलना रहेगा। ठीक है, अच्छा मैं आपको एक चीज और बता दूं कि अभी अपन सिर्फ प्रयास कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। ठीक है, कोई कंफर्म नहीं है कि इसके बाद में से अपना प्रॉब्लम एकदम से ओके ही हो जाएगा कि यही प्रॉब्लम है। ठीक है, वो तो अब काम होने के बाद में से फाइनल बाद में पता चलेगा या फिर खोलते टाइम पे कि एक्चुअली में प्रॉब्लम यहाँ पे था या नहीं था। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से अपन पहले सीट को खोल लेंगे। इसके इंटीरियर को डैशबोर्ड जैसे उतारने के लिए अपने को क्या कैसा खोलना रहेगा मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ऐसे कुछ बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो अपन ने उतना सब कुछ खोल लिया है और उतना सब कुछ खोलने के बाद में सब अपन सबसे पहले मैं बता देना चाहूंगा कि क्या खोलूंगा और किस तरीके से खोलेंगे। तो सबसे पहले तो अपन सीट को ही खोल के बाहर कर लेते हैं। जैसे कि दोस्तों ये जो सीट है ना ये थोड़ा प्रॉब्लम करता है डैशबोर्ड को बाहर आने में, तो इसलिए सबसे पहले अपन जो है सीट को ही खोल के और बाहर करेंगे। इसमें भी जो कुछ कपलर्स वगैरह रहते हैं उसको अपन एक एक करके खोल लेंगे। मेरे अगर आपने हमारी और भी वीडियोस देखी होगी तो कपलर कैसे खोलना है मैंने उस वीडियो में आपको बताया है करके। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपने हमारी वीडियोस को देखी होगी वो वाली भी। कुछ इस तरीके से अपने कपलर्स बाहर हो जाएंगे, दो कपलर्स रहेंगे इसमें। ठीक है, उसके बाद में से अपन क्या करेंगे, गन उड़ लेंगे, गोटी लेंगे और 14 नंबर से दोनों को इसको कुछ इस तरीके से खोल कर बाहर कर देंगे और उसके बाद में से सीट को आगे बढ़ाएंगे, इस तरीके से इसको झुका देंगे। और दोस्तों झुकाने के बाद में से पीछे भी ऐसी दो बोल्ट मिलेंगे अपने को। ठीक है, तो दोनों बोल्ट को खोल लेना है अपने को और तो दोस्तों अपना सीट कुछ इस तरीके से खुल चुका है। अब मैं इसको एक बार प्रयास करूंगा बाहर करने के लिए और अगर आराम से बाहर हो जाता है तो बाहर कर दूंगा और नहीं तो फिर पीछे ही ढकेल दूंगा। थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ करता है, पर चलिए यहाँ पे तो बिना कोई प्रॉब्लम की ही एक ही बार में सीट बाहर आने के लिए बोल रहा है। ठीक है, मुझे ज्यादा परेशान ना करते हुए, लेकिन ये कहा दोस्तों बिना परेशान किए आएगा ही नहीं। काम करता हूँ इसका उसको खोल लेता हूँ पहले, उसके बाद में से कुछ इस तरीके से अपन सीट को बाहर कर देते हैं दोस्तों। ठीक है, इससे क्या होगा कि आप लोगों को भी थोड़ा सा मेरे को बताने में सहूलियत रहेगा और आप लोगों को देखने में भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा दोस्तों। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से मैं सबसे पहले दोनों साइड का जो है खोल के बाहर कर लूंगा सीट को कुछ इस तरीके से। ये देखिए दोस्तों इधर भी अपना दो बोल्ट लगा रहेगा, इसको भी अपने को खोल करके और बाहर कर लेना है। और इसमें भी आपको कुछ इसी तरह से दो कपलर मिलने वाले हैं जो कि एयर बैग का लगा रहता है। ठीक है,
और इसको भी अपन खोल के बाहर कर देंगे। तो दोस्तों इसमें तो अभी ठीक है, कोई बात नहीं, है ना। और उसके बाद मैं सीट को आगे बढ़ाऊंगा और इसका जो है फिर से इसकी मुंडी को बाहर कर लेता हूँ, इससे कि दिक्कत ना जाए उस बार की तरह। अच्छा, उसके बाद में से अब क्या करेंगे, अपन जो है पीछे का भी खोल लेंगे कुछ उसी उसी तरीके से। दोस्तों अच्छे से ना दिख रहा होगा उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, बस आपको समझ में आ रहा होगा, ये मेरे लिए काफी है नहीं। और उसके बाद में सीट को फिर से थोड़ा सा पीछे करने के बाद में से, और मैं एक काम करता हूँ, ये वाले सीट को बाहर ना निकाल के डायरेक्ट पीछे ही कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, पर फिर भी मैं एक बार प्रयास करता हूँ, अगर बाहर आ जाता है तो अच्छी बात है। और ये बोल रहा है कि मैं थोड़ा सा समय लूंगा, तो मेरे पास इतना समय है नहीं दोस्तों। ठीक है, तो मैं इसको कुछ इस तरीके से पीछे कर देता हूँ, और पीछे करने के बाद मैं ये वाला कवर खोल लूंगा कुछ इस तरीके से। इसको खोल लेना है दोस्तों अपने को, तो ये खुलेगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो अपने को खोल के बाहर कर लेना। तो ये देख पा रहे होंगे, ये कुछ ऐसे करते ही मेरे इस तरीके से खुल जाता है दोस्तों। ठीक है, और खुलने के बाद में से मैं देखना चाहूंगा इधर कुछ है तो नहीं, कुछ नहीं है तो फिर इसको इससे पकड़ के और खींच देना है, बहुत ही प्यार से खींचना है, दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ये कुछ इस तरीके से खुल के अपना आ जाता है, तो इसको मैं फिर से बाहर रख दूंगा। और बाहर रख देने के बाद में से दोस्तों ये आपका चार्जर वाला जो मिलेगा, इसको भी अपने को बाहर करना रहेगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये भी निकल जाएगा। इसमें भी आपको 3 कपलर्स मिलेंगे, तीनों कपलर्स को बाहर कर लेना है नंबर बाय नंबर। दो तो बहुत आराम से हो जाता है, लेकिन एक तो थोड़ा सा दिक्कत करता है, पर कोई दिक्कत नहीं, वो भी अपन उसको बाहर कर दिए। ठीक है, तो इतना सब कुछ खोलने के बाद में से आपको 2 स्क्रू मिलेंगे यहाँ पास, बहुत ही ध्यान देने वाली बात है ये। ठीक है, तो मैं इस स्क्रू को कुछ इस तरीके से खोल लेना चाहूंगा। और दोस्तों इसको खोलने के बाद में से स्क्रू को मैं सुरक्षित रख दूंगा कि दोबारा से मुझे फिर से मिल जाए। गर्मी भी लग रही है थोड़ी थोड़ी। ठीक है, बाद में से एक और स्क्रू मिलता है कुछ इस तरीके से, इसको भी मैं साइड में रख दूंगा। उसके बाद में इसके अंदर डालता हूँ हाथ, तो मुझे 10 का सिक्का मिलता है एक, उसको भी मैं वापस से रख दूंगा यहाँ पास। उसके नीचे आपको एक कवर मिलेगा, बहुत ही ध्यान देने वाली बात है दोस्तों। और कवर के नीचे आपको 10 नंबर 2 मिलेगा, उसको निकाल लेना है। उसके पहले आपको एक यहाँ पे रिटेनर मिलेगा, दोनों साइड आप साइड में देखेंगे, तो उस रिटेनर को बहुत ही आराम से आपको निकाल लेना है। ठीक है, कुछ इस तरीके से रिटेनर आपका निकलने वाला है, मैंने उसे भी निकाल लिया है और सब निकाल के इधर साइड में रख दिया। दोस्तों वीडियो थोड़ा बोरिंग हो रहा होगा, बट क्या करें, काम ही ऐसा है अपना, है नहीं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा जो भी है। तो उसके बाद में से फिर से इधर का भी दोनों स्क्रू खोल लेना है कुछ उसी तरीके से रिटेनर को। ठीक है दोस्तों, तो कुछ इस तरीके से मैं निकालने के बाद में से आपको एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि ये देखिए दोस्तों, इसके अंदर आपको बता रहा हूँ। ठीक है, 2 10 नंबर का बोल्ट मिलेगा,
जिसको आपको ध्यान पूर्वक देते हुए खोल के बाहर कर लेना है। कैसे कि जब तक आप ये बोल्ट को नहीं खोलते हैं तब तक का आपका कोई काम नहीं होने वाला है, ठीक है। डैशबोर्ड बाहर नहीं आएगा, जिसके लिए अपने को इसको खोल करके और कुछ इस तरीके से आपके 2 बोल्ट मिलने वाले हैं, उसको अपन खोल के बाहर कर देंगे, ठीक है। तो मैं आपके सामने जैसे कि हैंड ब्रेक को थोड़ा सा और ऊपर उठाना चाहूंगा, उठाने के बाद में से इस तरीके से इसको खींचेंगे तो अपने को यहाँ पे की मिलता है, तो की को अपन वापस से रख देंगे यहाँ पास, ठीक है दोस्तों। और कुछ इसको इस तरह से उठाने से पहले इसके अंदर का कपलर्स वगैरह देख लेंगे। एक कपलर अपने को अंदर में और मिलेगा, उसको अलग कर देना है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके से मैं इसको भी ऐसे खोल करके और बाहर रख देता हूँ साइड में। तो दोस्तों लगभग ये अपना फिटिंग खोलने का जो भी है, डैशबोर्ड खोलने का सेटिंग है, ठीक है। इतना अपने को खोल करके और इतना कुछ बाहर करना रहता है। अच्छा, इतना सब कुछ खोलने के बाद में से दोस्तों अपने को जो है ये वाला कवर इसको बाहर करना रहेगा, ठीक है। और जिसके लिए ये स्टार का पेचकस लगेगा अपने को, और 2 स्क्रू आपको यहाँ पे पीछे से अभी शायद कैमरा में दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आप देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे 2 कुछ इस तरीके से मिल जाएंगे। तो दोनों स्क्रू को अपन खोल के और बाहर कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, दोनों जैसे अपन स्क्रू बाहर करते हैं तो एक क्लिप आपको यहाँ पे लगा हुआ कुछ इस तरीके से मिलेगा। तो क्लिप को बहुत ही सावधानी से अपने को बाहर कर देना है, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपको ये वाला भी पाइप निकल के और बाहर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये तो हुआ चलो यहाँ तक की बात, और उसके साथ में ही अपने को यहाँ पे एक एयर बैग का कपड़ा मिलेगा, जो कि बटन पुश करके दब के निकलेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे 10 नंबर अर्थिंग है, उसको भी अपने को खोलना रहेगा। उससे पहले मैं गोलो बॉक्स को खोल करके और ऐसे बाहर कर लूंगा कुछ इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। अब अपने को क्या है, ये डैशबोर्ड को कंप्लीट बाहर खोलना है। तो उसके लिए अपने को बहुत ही ध्यान देना पड़ेगा, वायर्स कपलर वगैरह। यहाँ पे जो रिवर्स स्विच है उसको भी अपने को खोल के कुछ इस तरीके से अलग कर लेना है, ठीक है। और अंदर में इमोबिलाइजर स्विच लगा हुआ है वहां पे, उसको भी कुछ इस तरीके से खुल के और बाहर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों वीडियो थोड़ा ज्यादा ही लंबा होने वाला है, कैसे कि काम इसमें कुछ उस तरीके से है। तो उम्मीद करता हूँ आप बने रहेंगे हमारे वीडियोस में, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद में से अपने को ये कवर खोलने कुछ इस तरीके से डिस्कस को यहाँ घुसेड़ेंगे, आप रबड़ को ये वाले को निकाल लेना है उस इस तरीके से। जैसे ही आप यहाँ पेचकस डालते हैं आपको ऐसे कुछ इस तरीके से खुल के और ये निकल जाएगा दोस्तों, ठीक है। और निकालने के बाद में से देखो ये वाला भी कवर खोलना रहेगा। तो ये कवर अपना कुछ इस तरीके से ऐसे बहुत ही आराम से और निकल जाएगा दोस्तों, ठीक है। कुछ इस तरीके से निकाल के मैं साइड में रख दूंगा। साइड में रखने के बाद में से ये वाला भी कवर अपने को निकाल लेना है।
कुछ इस तरीके से यहाँ पे कपलर मिलेगा आपको, तो डिस्कनेक्ट कर लेना है उस कपलर को, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपको 10 नंबर मिलेगा, 1 2 और ये 3 और ये 4, 3 बोल्ट मिलेंगे आपको यहाँ पे और एक नट मिलेगा। इसको आपको साइड में यहाँ पे खोल लेना है कुछ इस तरीके से जैसे मैंने खोला है। उसके बाद में से ये कवर रहेगा दोस्तों, उसको अपने को बाहर करना है कुछ इस तरीके से, जिसके लिए मुझे शायद बड़ा वाला पेचकस का प्रयोग करना पड़ेगा, छोटे पेचकस से होगा नहीं ये। तो मैं कुछ इस तरीके से ले लेता हूँ बड़ा पेचकस, और अभी भी ये थोड़ा मुझे छोटा ही लग रहा है, और ये लाख को बहुत ही आराम से दोस्तों अपने को निकालना रहता है, ठीक है। कुछ इस तरीके से ये लाख अपना निकल के बाहर हो जाएगा। ये कवर भी अपने को बाहर कर देना है, ठीक है दोस्तों। कवर बाहर कर देने के बाद में से फिर से मुझे यहाँ पे बताया जैसे मैंने, यहाँ पे आपका अर्थिंग लगा रहता है एयरबैग का, उसको भी मैं कुछ इस तरीके से खोल करके और वो बाहर कर लेना है, ठीक है। अच्छा, ये सब तो हो गया है अपना, ठीक है। और थोड़ा सा ये भी हालांकि दिक्कत किया करता है वैसे, तो मैं अभी से इसको खोल करके और अलग कर दूंगा, जिससे कि बाद में फिर वो दिक्कत नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये दो कुछ इस तरीके से मिलने वाले हैं अपने ना, उसको भी मैं खोल के अभी अलग कर दिया। बाद का मैं इंतजार नहीं करता हूँ कि बाद में कर देंगे, क्योंकि बाद में फिर वो दिक्कत होने लगता है दोस्तों, ठीक है। तो उसके बाद में से 12 नंबर अपन ये जो गैर सिलेक्टर लीवर लगा रहते हैं यहाँ पे, उसको खोल के कुछ इस तरीके से, इसके में भी 2-3 बोल्ट लगे रहते हैं, तो इसका भी हमें चारों बोल्ट खोल करके और कुछ इस तरीके से बाहर कर देना है। कुछ इस तरीके से ये दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, ये चारों बोल्ट बाहर हो गए, ठीक है। 1 मिनट भैया, 1 मिनट, ये दोस्तों ये अलग हो गया, ठीक है दोस्तों। हाँ हाँ, हो जाएगा ना, हो जाएगा लगा, चल ठीक है, ठीक है दोस्तों। यहाँ से मैं कैमरा का थोड़ा सा लोकेशन चेंज कर देता हूँ, कैसे अपना जो उधर का फिटिंग था जो मैंने आपको बताया वो सारा कुछ खुल गया है, और उसी तरीके से कुछ अपने को इधर का भी ऐसे कुछ कैप को ऐसे बाहर कर लेना है बहुत ही आराम से, ठीक है दोस्तों। बहुत ही नाजुक लगा रहता है ये, इनके जो लाक वगैरह रहते हैं बहुत ही नाजुक रहता है, ठीक है। क्या करेगा, निकल जाएगा ना, निकल जाएगा चल गाड़ी, ठीक है दोस्तों। तो कुछ इस तरीके से अपने को जो है, रुक जा अभी थोड़ा इसको कर रहा हूँ, मत कर भाई, इसका कल जाएगी गाड़ी, गाड़ी ये जल्दी देनी है बोला है। वो वाला गाड़ी कब जाएगी, वो वाली वो भी रुकेगी, वो काम रुकवा दिया, स्लैब लग गया, वो देखो गाड़ी में लग गया है, उसमें 10 लगेगा, सब रुक गया काम। हाँ ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद में से अपने को ये रबड़ को बाहर कर लेना है, और बाहर करने के बाद में से कुछ इस तरीके से ये वाला भी कवर को अपन कुछ ऐसे ये कवर को अपने को दोस्तों खोल लेना है, ठीक है। और ये कवर को मैंने खोल लिया है और खोल के पीछे रख दूंगा। उसके बाद में ये कवर को भी ऐसे कुछ निकाल लूंगा, सेम इसी तरीके से जैसे अपन ने उधर का निकाला, इधर को भी कुछ ऐसे निकाल के अलग कर देंगे, ठीक है। तो दोस्तों लगभग लगभग अपना आधा से ज्यादा तो फिटिंग खुल ही गया। अब वैसे ज्यादा कुछ है नहीं
मेरे ख्याल से इसमें। और ये वाला कवर अब अपने को बाहर करना है, ठीक है। तो इसका जो कुछ लाख लग रहे थे दोस्तों, कुछ इस तरीके से अपने को पुश करके और बहुत ही आराम से खोलना रहता है, क्योंकि ये लाख जो रहता है बहुत ही जल्दी खराब हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए अपने को ये जो इसका लाख रहता है ना, तो इस तरीके से आप दबाते हैं तो वो ऑटोमेटिक बाहर हो जाते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से अपने को ये वाला भी कवर ऐसे खोल करके और बाहर कर लेना है। मैंने ये सब खोल लिया और इसको भी लगभग फाइनली बाहर कर लिया। उसके बाद में से आप एक को यहाँ पे फिर से कपलर्स मिलेगा, उस कपलर को अलग कर लेना है। यहाँ पे उसके लाख से भी इसको अलग इस तरीके से कर दे रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो लगभग ये अपना आधा से ज्यादा फिटिंग खुल ही चुका है और इसमें फिलहाल अपन ने सभी खोल दिया है। बस थोड़ा मोड़ा जो बाकी है वो भी अपन खोल के और इसको ओके करते हैं, ठीक है। और इसी तरह फिर आपको यहाँ पे एक नट मिलेगा, उसमें आपको 10 का सॉकेट लगा लेना है, ठीक है। फिर उसके नीचे आपको बोल्ट मिलेंगे, 3 बोल्ट रहेंगे। तीनों बोल्ट अपने खोल करके और बाहर कर लेने हैं दोस्तों, ठीक है। इतना सब कुछ होने के बाद में से फिर अपने को नेट को स्टीयरिंग कॉलम है जो इसका, हाँ सर, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से अभी भी बाहर आने के लिए तैयार नहीं है, कैसे इसमें जो है लाख लगा। तो दोस्तों कुल मिला के अपना जो फॉल्ट था इसको देखने के लिए अपन ने ये सब खोला कि इसमें प्रॉब्लम है या नहीं। अगर क्या आपका एसी ठंडा नहीं कर रहा है तो कहीं इसके वजह से तो नहीं कर रहा है। सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है ये आपकी एसी कूलिंग के लिए, ठीक है दोस्तों। अगर ये आपका खराब हो गया तो दोस्तों एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ दिल से हमारे चैनल पे। आप सभी का स्वागत है। तो हमारा कुछ काम जैसा कि कल कुछ अधूरा छूट गया था, कुछ गाड़ियां आ गई थी तो उन गाड़ियों में अपन काम करने लगे थे, लोड ज्यादा थी जिस कारण से इसका काम अपन छोड़ दिए थे, ठीक है। तो अब जो बचा हुआ काम था, जैसे कि अभी तक अपने अपन ने क्या क्या खोला है वो तो आपने देखा ही, और अब इसके बाद में से क्या खोल रहे हैं अपन मैं आपको बताते जाता हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, स्टीयरिंग का बोल्ट लगा हुआ है, ये वाला स्टीयरिंग जो रहता है ना, स्टीयरिंग कॉलम अपना, उसका 12 नंबर नीचे देखेंगे आप बोल्ट लगा हुआ है, उसको खोल लेंगे, ठीक है। तो मेरे पास गन है, लंबा डिस्टेंस ले लेता हूँ और 12 की गोटी और कुछ इस तरीके से ये वाला बोल्ट है जो दोस्तों 12 नंबर का लगा हुआ रहता है, उसको अपन खोल के साइड में रख देते हैं, ठीक है। और उसी के साथ में जो हमारा क्लॉक स्प्रिंग लगा हुआ है, बोलने से इंटरमीडियम शाफ्ट, उसको अपन बाहर कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो कुछ इस तरीके से अपना जो है स्टीयरिंग कॉलम मैंने इसको बाहर कर लिया, ठीक है। और बाद में से देखना चाहूंगा कपलर्स वगैरह कुछ तो नहीं लगे हैं इधर, तो वैसे तो अच्छा ये बोनट का वायर भी अपने को खोलना पड़ेगा, ठीक है।
जिसके लिए अपने स्टार का पेचकस ले लेते हैं, और स्टार के पेचकस से 2 स्क्रू रहते हैं, बोनट वायर में जो गया रहता है उसको अपन जो है खोल के यहीं पास से अलग कर देंगे। ठीक है दोस्तों, कुछ इस तरीके से बोर्ड वाला कैप को आप जैसे उठाते हैं वो आपको उसके नीचे 2 स्क्रू कुछ इस तरीके से मिलने वाले हैं। ये दो हमारे स्क्रू कुछ ऐसे निकलने वाले हैं। अपन दोनों स्क्रू को खोल के निकाल कर यहाँ पे ऐसे रख देते हैं। ये बोनट पे जो अपने वो रहता है वो भी निकल के कुछ इस तरीके से वो कंप्लीट अलग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद में से है जो अभी कुछ फिटिंग बाकी है, उसको थोड़ा देख के समझ के खोलना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ये कपलर हो गया अपना, ये बाहर हो गया, उसके बाद में से ये कपलर हो गया। ठीक है, इसको कुछ अपन इस तरीके से और खोल के अलग कर देंगे। कहे से दोस्तों ये चीज है जो पूरा का पूरा डैशबोर्ड से कांटेक्ट रहता है। और यहाँ पास से अपन जंक्शन बॉक्स का भी कपलर्स निकाल देते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से निकलने वाला है अपना कपलर। इसे इनको खोलो या ना खोलो, है ना, 10 नंबर नीचे लगा हुआ है जो, तो अपन खोल के अलग कर लेंगे। जिसके लिए मैं गन ले लेता हूँ, तो गन से क्या है कि वो थोड़ा जल्दी खुल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 2 नट खोल लेना है अपने को कुछ इस तरीके से, जो कि मैंने खोल के इसको और फिर यहाँ से अपने को अलग करना है। ठीक है, तार आते ये वाला जो कपलर रहता है जंक्शन बॉक्स, ठीक है, इसको यहाँ पे कुछ ऐसे दबाया जाता है कि ऐसे फिक्स रहते हैं। अपन इसको ऐसे दबाते हैं, ऐसे ये खुल जाते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके लिए दोस्तों अपने को इसको खोलना ही पड़ेगा कुल मिला के। तो मैं एक बार खोल लेता हूँ, उससे क्या है कि जो भी है अंदर में फाइनल समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत दिक्कत होने वाली है यहाँ पे। इस तरीके से खोल लेंगे, खोलने के बाद में से ये 10 नंबर को अपन यहाँ से खोल लेना है कुछ इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद में से ये जो भी है आपका, तो कुछ ऐसे पेचकस डाल के अपन आराम से, लाख लगा रहता है, ध्यान देना है। ठीक है, कुछ इस तरीके से पकड़ कर जैसे ही आप इसको खींचते हैं तो आपको यहाँ पे भी एक स्क्रू देखने को मिलेगा। ठीक है, ध्यान देना है आपको भी इस तरीके से कुछ। और वो स्क्रू खोलते ही आपका कुछ इस तरीके से बाहर हो जाएगा। और बाहर होने से बाद में तो दोस्तों अपने को जो है ये दोनों पुश कपलर जो है पुश करके निकाल लेने कुछ इस तरीके से। ठीक है, अच्छा, अब निकालने के बाद वैसे देखना है तो जंक्शन वायर के जो कपलर्स वगैरह रहते हैं उनको अपन निकाल देंगे। ठीक है, जिससे प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए बाद में।
ठीक है दोस्तों, स्टेयरिंग का कपलर फिर ये वाला निकाल के मैं इसको पूरा सिस्टम से ही अलग कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, एक तो वीडियो बनाओ ना इसी का जो बन रहा है, पूरा वीडियो बना के मेरे को सेंड करना ना। मतलब ये कैमरा का आना चाहिए रोल्स, मैं इधर काम कर रहा हूँ, मोबाइल फूटा हुआ है वो भी समझ में आना चाहिए, है नहीं। तो दोस्तों जैसा कि अपन ने आपने देखा कि अपन ने इतना सारा कुछ सब कुछ खोल लिया है बेहतरीन टाइप से, ठीक है। और इतना सब खोलने के बाद में से अपन एक बार ऐसे स्टेयरिंग को हिला के अभी चेक करते हैं दोस्तों, तो अभी टच से मस भी नहीं हो रहा है, मतलब अभी फिटिंग अपना खुलना बाकी है। तो एक बार मैं फिर से इधर साइड में चेक करूंगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि ये 12 नंबर के जो बोल्ट लगा हुआ है इसको अपने को खोल के और अलग करना होगा, ठीक है दोस्तों। तो जिसके लिए मैं पहले इधर से नट बोल्ट को हटा दूंगा कुछ इस तरीके से, और पाना पिंचेस भी अलग कर लूंगा कि काम के टाइम पे फिर वही चीज दिक्कत दोबारा से नहीं देना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे हमारे एडवाइजर सर निरीक्षण करने हुए आ गए हैं कि काम कितना कहाँ तक पहुंचा किस तरीके से, और मेरे को थोड़ा मुस्की दिला रहे हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि दोस्तों मुस्की ना मारूं, है नहीं। प्रयास पूरा मेरा यही रहेगा, बाकी का आप लोगों का सपोर्ट है दोस्तों। अच्छा, अब अपने को दोस्तों मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा, यहाँ पे आपको दोनों दो तो इस तरह का कवर मिलेगा, ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, आपको जानकारी में रखना जरूरी है। ये कवर को खोलने के बाद में से आपको 12 नंबर के दो अंदर में मिलेंगे, ठीक है। उसको अपने को खोल लेना है। तो उससे पहले मैं यहाँ पास जो 12 नंबर लगा हुआ है उसको खोल के अलग कर लूंगा। नहीं, पहले उसी को खोल लेते हैं, ठीक है। ये जो डैशबोर्ड का अपना मेन सिस्टम रहता है ना, ये उसका गया रहता है, ठीक है। पाछू हमूक दे दिया कोई साहब, एक 8 हमूक दे दिया है हमरो हाथ, ठीक है बाटा में है मिलेगा। है अभी खुल रहा है साहब, मेरे को 2 बजे थोड़ा काम है, जाना है 1 घंटा के लिए। ठीक है, शाम तक करेंगे कोशिश। अरे यार ये सब फिर मेरे को अच्छा नहीं लगा करता, जब मैं कल कर रहा था तो छुड़वा दिए थे ना काम, अभी काम चल रहा है। ठीक ठीक है ठीक है ठीक है। तो दोस्तों ये वाला बोल्ट अपने को बहुत ही इम्पोर्टेंट बोल्ट होते हैं, ये डैशबोर्ड पर मेन कनेक्शन लगा हुआ रहता है, ठीक है ना। ये बोल्ट जब तक आप बाहर नहीं करेंगे खोल के तो आपका डैशबोर्ड बाहर नहीं आने वाला है। तो बहुत ही ध्यान देना है आपको ये दोनों बोल्ट का, ठीक है। और उसके बाद में से यहाँ पास जो लगा हुआ है उसको भी फिर अपन इस तरीके से गल लगा करके और इस तरीके से खोल लेंगे, ठीक है दोस्तों। ये बोल्ट मैंने खोल लिया, और खोलने के बाद बस ये देखिए दोस्तों अपना जो है डैशबोर्ड हिलने लगा, ठीक है। तो इसको मैं जो है कि एक बार और चेक कर लूंगा कहीं कुछ छूटा हुआ तो नहीं है। जैसे अगर कहीं कुछ छूटा हुआ होता है, चल रहा है ना, अगर कहीं कुछ छूटा हुआ होता है तो फिर बाद में वो बहुत ही ज्यादा दिक्कत करेगा दोस्तों, ठीक है। तो जिसके लिए अपन एक बार यहाँ पे फिर से हाँ अच्छे से बढ़िया अपना देख लेंगे, कोई वायर वगैरह तो नहीं है जो कि डैशबोर्ड के साथ में आने को लिए तैयार हो, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है, जो भी रहा अपन ने खोल के अलग कर ही दिया है उसको, और ठीक है। बाकी का अगर काट तो ऐसा कुछ होता है तो अपन उसको फिर बाद में देख लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा डैशबोर्ड बाहर आने के लिए एकदम से तैयार है, अपना इंतजार खत्म हुआ पूरी तरह से, ठीक है। और फिर भी मैं एक बार फिर से चेक करना चाहूंगा कोई कपलर्स कुछ वगैरह है नहीं। अच्छा
अब जैसे कि आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि इधर ग्लोबर के 10 नंबर लगा हुआ रहता है, ठीक है ना, जो कि इधर साइड में फिक्स रहता है, टाइट रहता है। तो दोस्तों इस तरह का कुछ मिस्टेकिंग हो सकता है, तो जिसके कारण से अपने को ये सब चीज को बहुत ही बारीकी तरह से और देख के काम करना रहेगा, ठीक है। और ये कपलर्स तो वगैरह तो ऐसे जाएंगे नहीं, और ये वाला कपलर्स अपने को खोल के अलग करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। ये वाली वायर गई रहती है आपकी सनरूफ में, जो कि तो इसको हमने खोल के अलग कर लिया है। और यहाँ पे आपको 2 10 नंबर और मिलेंगे दोस्तों, उसको अपने को खोल के अलग करना पड़ेगा, ठीक है। है? क्या हुआ? अच्छा, तो दोस्तों मैं ये 10 नंबर का बोल्ट आपको भी ध्यान देना है। यहाँ पास अगर छूट जाता है तो डैशबोर्ड बाहर आने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत करेगी, ठीक है। ये 10 नंबर भी अपने को कुछ इस तरीके से यहाँ पास ले जा करके खोल लेना है। यहाँ पे एक आपको एसी का पाइप लगा होगा, उसको खींच के और अलग कर देना है, ठीक है दोस्तों। अब आप देख पाएंगे हमारा डैशबोर्ड कुछ इस तरीके से आने के लिए एकदम से तैयार है। बस थोड़ा सा इंतजार करिए दोस्तों, और लगभग लगभग वक्त वो आ गया है, ठीक है, कि जिससे अपन डैशबोर्ड को और खोल के अलग कर लेते हैं। लगभग लगभग तो ऐसे कुछ बचा नहीं है, और अगर कुछ ऐसा बचता है तो खोलते टाइम पे अपन उस चीज को देख लेंगे, ठीक है दोस्तों। और मेरे हिसाब से तो ऐसा कुछ है नहीं, वो देखो तो डायरेक्ट बाहर ही आ रहा है, अकेले आएगा नहीं, मुझे एक लोगों को सहायता इसमें और लगेगा, ठीक है। गुरु ले कमलेश आ थोड़ा 1 मिनट, बहुत वीडियो में आया करता है ना आगे आगे, तेरा कल वाला वीडियो सेव है जो तू खड़ा है कि यहाँ पे ना आजा। तो दोस्तों हमारे साथ में ये कमलेश साहू जो कि हमारे एफआई है, ठीक है, और एक तरीके से हमारे सीनियर भी कहलाएंगे ये एफआई के तौर पे। तो मैंने इनको जरूरत अनुसार बुला लिया है। अब ये मेरी मदद करने वाले हैं डैशबोर्ड को बाहर उतरवाने में, थोड़ा हाइकड़ भी है ये, तो इसके लिए ये जल्दी से हो जाएगा, ज्यादा दिक्कत की सामना और परेशानी हमें नहीं करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि अपन ने तो वैसे सब कुछ खोल लिया, लेकिन अगर फिर भी में कुछ बचता है तो उसको फिर अपन बाद में देखते हैं। तो मैं अगर सीट को एक बार फिर से थोड़ा सा पीछे करने की प्रयास करूंगा और डैशबोर्ड को अपने बाहों में लेने का प्रयास करता हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है। और पीछे से एक बार देख लेंगे अपन कुछ है तो नहीं करके। तो दोस्तों वहां पे कुछ नहीं रहता है, और कुछ इस तरीके से अपना डैशबोर्ड कंप्लीट बाहर आ जाते हैं दोस्तों। मैं आपको लोगों के सामने ही रखना चाहूंगा, यहीं पे रखना, दरवाजा बंद कर, यहीं पे रख, और यहीं पे रख, यहीं पे रख, ठीक है दोस्तों। ना ये देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे मैं एक बार देखना चाहूंगा कुछ खतरा की घंटी तो नहीं है, टूटने उठने लायक ऐसा कुछ। तो दोस्तों यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं समझ में आ रहा है। टायर के ऊपर मैं कोशिश करूंगी इसको रखने के लिए, तो जिसके लिए अपन क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले ये ऊपर का जो हमारा कवर लगा हुआ है 2 स्क्रू, इसको कुछ इस तरीके से खोल लेंगे फटाफट, ठीक है। और स्क्रू को खोलने के बाद में से हमें कुछ इस तरीके से सुरक्षित रखना है, और उसके बाद में से मैं दूसरा स्क्रू खोल लेता हूँ। और ये तीसरा भी अपन ने खोल लिया। खोलने के बाद में से कुछ इस तरीके से आपका कैप होने वाला है कवर, इसको खोल लेना है। और उसके बाद में से दोस्तों आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे भी एक फिर से स्क्रू मिलेगा अपने को।
कुछ इस तरीके से जो कि होने वाला है, ठीक है। और इसमें भी आपको 2 स्क्रू मिलेंगे, दिख रहा है बढ़िया। 2 स्क्रू खोलने के बाद में से ये आपको फिर से ये कवर जैसे कि आप देखेंगे ये बाहर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब इसके बाद में से अपने को क्या खोलना रहेगा, तो अपन कोशिश यही करेंगे कि शॉर्टकट में अपना काम हो जाना चाहिए, ज्यादा कुछ हमें खोलने की जरूरत आवश्यकता ना पड़े दोस्तों, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये कैप तो खोलना ही पड़ेगा सबसे पहले अपने को, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से अपना देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये खुल के निकल गया है, ठीक है। लेकिन ये हमारा जो है ये हीटिंग कॉइल है दोस्तों। कौन सा है, ये हीटर वाला है, ये कूलिंग वाला नहीं है, ठीक है। कूलिंग वाला अभी अपन खोलेंगे। कूलिंग वाला दोस्तों ये वाला लगा हुआ है, इसको अभी अपन खोलते हैं। तो कैसे कैसे खोलते हैं मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से, जैसा कि आप लगे हुई है देखने में लगातार, मैं आपको उसी तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है। कुछ इस तरीके से यहाँ पे भी आपको एक स्क्रू मिलेगा, उसको भी खोल लेना है। और ठीक इसी तरीके से दोस्तों आपको यहाँ पे भी एक स्क्रू मिलेगा, इसको भी अपने को कुछ इस तरीके से खोल लेना है। और खोलने के बाद में से दोस्तों मैं नीचे की तरफ देखता हूँ, तो नीचे की तरफ भी मुझे 2 स्क्रू मिलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों स्क्रू को भी मैं ऐसे कुछ खोल लूंगा। और खोलने के बाद में से ये वाला स्क्रू में तो मेरा पेचकस फंस नहीं रहा है दोस्तों, थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है ना। पर फिर भी मैं प्रयास करते जा रहा हूँ। और ये मेरा यहाँ पे फंसने के बाद में से ये खुल गया दोस्तों। अच्छा, अब खुलने के बाद में से ये जो अपना बोलने से ये जो कवर वगैरह लगे रहते हैं, ठीक है, उनको थोड़ा सा अलग कर लेना है कुछ इस तरीके से। ये आपका कैप लगा हुआ है, एक यहाँ पे लगा हुआ है। बहुत ही आराम से अपन इसको देखेंगे कहाँ कहाँ पे लगा हुआ है, एक इधर में लगा हुआ है, तो भी कुछ इस तरीके से अपन अलग कर लेंगे। और अलग करने के बाद में से दोस्तों एक स्क्रू अपने को यहाँ पे मिलता है, तो अपने को इसको भी कुछ इस तरीके से खोल लेना रहेगा, ठीक है। अच्छा, इतना सब कुछ खोलने के बाद में से दोस्तों अपने को जो है ये कवर को बहुत ही आराम से खोलना है, जिसके लिए एक लॉक लगा रहेगा यहाँ पे। तो उस लॉक को भी अपने को अलग कर लेना है बहुत ही आराम से, कैसे कि यही मेन लॉक है दोस्तों जिसके कारण से ये टिका हुआ है, ठीक है। कुछ इस तरीके से अपन पेचकस को अंदर डाल के बहुत ही आराम से खोलने की प्रयास करेंगे, ठीक है दोस्तों। मैं बता देना चाहूंगा आपको, यहाँ पे भी अभी एक और स्क्रू लगा है, इसको मैंने ध्यान नहीं दिया।
और उसको भी अलग करने के बाद में से फिर से इसमें एक बार पेचकस डालने की प्रयास करूंगा। ये देखिए दोस्तों, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से अभी भी बाहर आने के लिए तैयार नहीं, कैसे इसमें जो है लॉक लगा। तो दोस्तों कुल मिला के अपना जो फॉल्ट था, इसको देखने के लिए अपन ने ये सब खोला कि इसमें प्रॉब्लम है या नहीं। अगर क्या आपका एसी ठंडा नहीं कर रहा है तो कहीं इसके वजह से तो नहीं कर रहा है। सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है ये आपकी एसी कूलिंग के लिए, ठीक है दोस्तों। अगर ये आपका खराब हो गया तो आपकी गाड़ी का एसी कूलिंग नहीं करेगा। तो अपन ने बाहर से सब कुछ चेक करने के बाद में से इसको चेक करते हैं और कुछ इस तरीके से निकालते हैं। इसके अंदर में से दोस्तों ये सेंसर लगा रहता है जिसको अपन थर्मिस्टर वाल्व बोलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से देख पाएंगे आप, गल चुका है। और इसमें दोस्तों अपने को डाउट रहा, क्या रहा दोस्तों, डाउट रहा, ठीक है, कि कहीं यहाँ से तो गैस लीक नहीं कर रहा था आपका। तो मैंने इसको खोल लिया है और खोलने के बाद इसमें से प्रयास करूंगा देखने का कि इसमें आखिर लीक हुआ तो कहाँ से लीक हुआ दोस्तों, ठीक है। तो वैसा तो अभी मुझे इसमें कुछ दिख नहीं रहा है कि कहाँ पास से ये लीक हुआ है, कहाँ से नहीं हुआ है। तो दोस्तों अब अपन इसको चेक कैसे करेंगे मुझे भी थोड़ा सा, अरे खैर फिर भी मैं अपन एक बार इसको देखते हैं क्या है इसमें प्रॉब्लम। मिल गया, पर इतना कंफर्म नहीं से बोल सकता दोस्तों कि प्रॉब्लम अपना यहीं से था या यहाँ से नहीं था, ठीक है। खैर एक बार मैं फिर से चेक करना चाहूंगा इसको। तो वैसा तो कुछ मिला नहीं मेरे को, कुछ इसके अंदर समझ में आ नहीं रहा लीकेज वगैरह, ठीक है दोस्तों। जैसा कि आप लोगों ने देखा, इतना सब कुछ खोला अपन ने सिर्फ इसको चेक करने के लिए, है ना। तो दोस्तों मेरे को बहुत मेहनत लगा दोस्तों इसको चेक करने के लिए, बहुत ही ज्यादा मेहनत करना पड़ा मुझे। तो दोस्तों आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर देना दोस्तों, और हमें सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो अपन लोगों ने दोस्तों, जैसा कि आपको मैं बताया कि इसमें हमें सिर्फ अभी डाउट था, ठीक है, सिर्फ अभी हमें इसमें डाउट था कि ये लीकेज है या नहीं है। तो अभी अपन ने इसको खोल के और पानी में कुछ इस तरीके से डुबा लेते हैं, ठीक है। और डुबाने के बाद में से दोस्तों चेक करेंगे इसको कि इसमें क्या एक्चुअली में प्रॉब्लम है या नहीं है, या अपन खाली डाउट के कारण से खोल लिया। इधर से दिखाओ, ये भी दिखना चाहिए थोड़ा सा, है ना। तो दोस्तों आप देख पाएंगे, पास से मैं कैमरामैन को बोलूंगा दिखाने के लिए, ठीक है। मैं इसके अंदर में से कपड़ा लगा के और एयर मारने का प्रयास करूंगा, और एयर मारने के बाद में से कुछ इस तरीके से एयर मारूंगा और दोनों को ऐसे पैक कर लूंगा। तो पैक करने के बाद में से दोस्तों आप पानी के अंदर देखिए, अभी पानी ये शांत है ना, ये पानी एकदम से शांत है, ठीक है, दिख रहा है कैमरा में। लेकिन जैसे मैं इसके अंदर एयर मारता हूँ, ये देखिए दोस्तों, ये बुलबुला यार है ना, जो ये बुलबुला, एक मिनट, ये देखिए, यही चीज आपका लीकेज है दोस्तों, और यहीं से गैस आपका लीकेज करता है, ठीक है। बंद मत करना। तो समझ में नहीं आता है दोस्तों, कहने के मतलब इतना बारीकी फाल्ट रहता है कि समझ में नहीं आता है, ठीक है। लेकिन अपन को चेक करने के बाद में से वो चीज मिल गया दोस्तों, और हमें बहुत अच्छा लगा दोस्तों, थैंक यू दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने देखा, मैंने इसको चेक करके भी आपको बताया कि इसके अंदर में लीकेज था, ठीक है ना। और कैसा लीकेज था, बहुत ही बारीक लीकेज था दोस्तों। इसको पकड़ना मतलब समझ रहे हो ना, मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन जैसा रहा हो। लेकिन हमारे प्रयास से सफलतापूर्वक हमें सफलता मिली है,
तो अब अपन इसको रिपेयर ना करने के चक्कर में, रिपेयर तो करेंगे नहीं अपन, रिपेयर करते नहीं, बहुत ही कम करते हैं दोस्तों, कि वही प्रॉब्लम दोबारा से फिर में आ जाए। ठीक है, ये आपके पास में देख रहे होंगे मैंने नया ला के रखा है। ठीक है, कुछ इस तरीके से इसका पार्ट नंबर होने वाला है, आप देख पाएंगे, और लगभग 3,999 रुपए का ये होने वाला है। ठीक है, तो इसके अंदर से मैं अभी आपको निकाल के दिखा देता हूँ कि कुछ इस तरीके से हमारा नया होने वाला है, और अभी अपन इसको नया ले जा करके डाल देंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एवं कमेंट शेयर बिल्कुल करिए।